एरियाना एक मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को देखे ही जा रही थी। वो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को ऐसे देख रही थी मानो जैसे उनसे कुछ मांग रही हो। वो बहुत ही ज्यादा उदास थी और उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा नम थी। तभी उसी के बगल में बैठा हुआ एक ऑटो ड्राइवर उससे पूछता है, मैडम आप इतना उदास क्यों हैं? तभी एरियाना खड़ी होती है और ऑटो ड्राइवर से कहती है कि मुझे मेरे होटल में छोड़ दो। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ कि इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी रसिया के मास्को शहर की है, जहाँ पर एक लड़की एरियाना रहा करती थी। एरियाना अपने घर में इकलौती लड़की थी, उसका कोई भाई बहन नहीं था और वो पेशे से एक मॉडल थी। साथ ही साथ वो एक अभिनेत्री भी थी। वो वहाँ पर सीरियल पे काम किया करती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम डेविड था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एरियाना की लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी। तभी एक दिन अचानक एरियाना अपने बॉयफ्रेंड डेविड को एक और लड़की के साथ देख लेती है। जैसे ही वो डेविड को उसके साथ इंटीमेट देखती है तो एरियाना के दिल में बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। वो अंदर से मानो टूट सी जाती है। वो उसी समय वहां पर रोने लगती है और वहां से वापस अपने घर चली जाती है और घर में भी वो फूट फूट कर रोती है। तभी उसके माता पिता एरियाना की ये हालत देखते हैं तो उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? एरियाना उनको सब कुछ बता देती है। रोते हुए एरियाना उनको एक एक दास्तान बता देती है। तभी उसके माता पिता उसका सहारा बनते हैं और उसको ढांढस बांधते हैं। मगर एरियाना की तो जैसे किस्मत ही रूठ गई। अब उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो डेविड को बहुत ज़्यादा चाहती थी और डेविड की इस हरकत से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। डेविड को ये सब पता नहीं था कि एरियाना ने उसको किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था। तभी डेविड एक दिन उसके घर आता है। उसके माता पिता उसको नीचे ही रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, एरियाना ऊपर वाले कमरे में है और उसे ना पता चले उससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। एरियाना ने तुमको किसी और लड़की के साथ इंटीमेट देख लिया है। तभी डेविड समझ जाता है। पहले तो वो उनके माता पिता से माफ़ी मांगता है, कहता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर वहाँ से चला जाता है। एरियाना को इस बात की भनक भी नहीं थी कि नीचे डेविड आया है। ना ही उसके माता पिता ने इस बात की भनक होने दी। वो जानते थे अगर एरियाना को पता चला कि डेविड नीचे आया है तो वो ये समझते थे कि एरियाना की तो वैसे ही हालत गंभीर है, खराब है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो डिप्रेशन में चली गई है, कहीं उसकी हालत और ज़्यादा ना खराब हो जाए। अब दिन ब दिन एरियाना की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रही थी। तभी उनके माता पिता को लगता है कि ऐसा क्या करें कि इसका डिप्रेशन खत्म हो सके। वो कई डॉक्टरों को दिखलाते हैं, देश विदेश सब जगह जाते हैं, मगर कहीं उसको आराम नहीं मिलता है। फिर एक दिन उसी की फ्रेंड अंजलि, जो कि रसियाई में रहा करती थी, वो एक दिन उसको श्री कृष्ण जी के मंदिर ले जाती है। अब जब वो श्री कृष्ण जी के मंदिर ले जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके चेहरे पे पहली बार मुस्कुराहट आई थी। ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वो ये कहते हैं कि बेटा, मंदिर में आकर मेरी बेटी को थोड़ी खुशी मिली है। तभी अंजलि उनके माता पिता से कहती है कि देखिए अंकल, आप लोगों ने इसका काफ़ी इलाज करवा लिया है। मैं चाहती हूँ कि अगर इसका माहौल बदलना है तो इसको इंडिया भेज दीजिए। वहाँ पर मथुरा में बहुत से मंदिर हैं और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। वहाँ भक्ति माहौल है और एरियाना को 100% आराम मिलेगा। तभी उसके माता पिता को लगता है कि एरियाना को इंडिया भेज देना चाहिए और वो लोग एरियाना से इसकी बात करते हैं, जो कि एरियाना भी इस बात को मान जाती है। तभी उसके माता पिता एरियाना की तैयारी करते हैं और उसको इंडिया के लिए रवाना कर देते हैं। एरियाना इंडिया आती है और वहाँ पर एक होटल पे ठहरती है। एरियाना एकदम अकेले इंडिया आई थी तो दूसरे दिन सवेरे वो होटल के मैनेजर से पूछती है कि मुझे श्री कृष्ण जी के मंदिर जाना है। तभी होटल का मैनेजर नरेश को कॉल करता है, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था। वो पूरा मथुरा घूमा हुआ था, उसे एक एक मंदिर मालूम था। इसलिए होटल मैनेजर नरेश को कॉल करता है। वो एरियाना से कहता है, मैं आपका बंदोबस्त ऐसा कर दूंगा कि आपको एक एक मंदिर आज ही पता चल जाएगा।
नरेश को वो कॉल करता है। नरेश कुछ देर बाद वहाँ पर आ जाता है। तब होटल का मैनेजर नरेश को समझाता है कि देखो नरेश, ये एरियाना है और रसिया से आई हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको बखूबी पूरा मथुरा घुमाया जाए और इनको एक एक मंदिर दिखाया जाए। तभी नरेश भी उसमें हामी भरता है, कहता है जी साहब, मैं एक एक मंदिर दिखला दूंगा। अब एरियाना उसके ऑटो पर बैठ जाती है। अब नरेश उसको पूरा मथुरा घुमा रहा था और एक एक मंदिर दिखा रहा था। उसकी इस हरकत से एरियाना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि नरेश जो था वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था। वो एरियाना को इस प्रकार से मंदिर दिखला रहा था, हर चीज़ बता रहा था जैसे कि वो एक गाइड हो। तभी एरियाना उससे कहती है कि तुम तो एक गाइड लगते हो। क्योंकि नरेश को टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, इसलिए वो एरियाना की बातों को समझ जाता है। अब वो टूटी फूटी इंग्लिश में एरियाना से बात करता है, जिससे कि एरियाना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो अपना सारा डिप्रेशन भूल चुकी थी। शाम हो जाती है। एरियाना फिर वापस अपने होटल आ जाती है। वो रात में डेविड के बारे में सोचती है और उसका डिप्रेशन हावी हो जाता है। खैर वो जैसे तैसे सो जाती है। फिर सवेरा होता है। फिर वो मैनेजर से यही कहती है कि मुझे मंदिर जाना है। फिर से नरेश आता है और उसे मंदिर ले जाता है। तभी वो श्री कृष्ण जी के मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण जी की मूर्ति देख रही थी और बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो जैसे श्री कृष्ण जी से कुछ मांग रही हो। तभी नरेश उससे पूछता है कि मैडम, आप इतना दुखी क्यों हैं? कल तो आप ठीक ठाक लग रही थी, क्या हो गया है आपको? वो उसका हाल चाल जानना चाहता था। मगर एरियाना खड़ी होती है और उससे कहती है मुझे होटल छोड़ दो। लेकिन नरेश इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी था। वो देख रहा था उसके सामने जो लड़की बैठी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसलिए वो उसको उस दुख से निकालना चाहता था। वो उसके पीछे पड़ जाता है उसका दुख जानने के लिए। चूंकि एरियाना नरेश को समझ चुकी थी, इसलिए एरियाना उसको सब कुछ बता देती है। अब नरेश टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे बात करता है, उसका सारा हालचाल समझ जाता है। फिर वो एरियाना को कहता है कि देखो, दुनिया में बहुत से दुख हैं। मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ और छोटी बहन है और उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं ऑटो रिक्शा चलाकर उनका भरण पोषण करता हूँ। अभी मुझे अपनी छोटी बहन की शादी करनी है। ये सुनकर एरियाना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। नरेश उसको ये समझाता रहता है कि दुनिया में बहुत ही परेशानियां हैं। आप एक छोटी सी चीज को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों हैं? जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं। हमें तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना चाहिए कि वक्त से पहले ही वो हमें बता देता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऊपर वाले ने आपके साथ बहुत ही अच्छा किया, जो आपको बता दिया। आपकी ज़िंदगी में आने से पहले वो व्यक्ति बुरा निकल गया। ये आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। अब ये सुनकर एरियाना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और वहीं पर हंस देती है। एरियाना कहती है ये तो बहुत ही मनोरंजक व्यक्ति है। वो उससे इंग्लिश में बताती है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन हो, यानी कि बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति हो। अब नरेश हंस देता है। अब एरियाना और नरेश की मानो जैसे दोस्ती हो गई हो। एरियाना जब तक इंडिया में थी वो नरेश के साथ पूरा मथुरा घूमती है। एक दिन नरेश उसको अपने घर भी ले जाता है और अपनी माँ और छोटी बहन से मिलाता है, जहाँ पर उसकी पड़ोसन खूब लड़ रही थी उसकी माँ से, क्योंकि उसकी पड़ोसन बहुत ही ज़्यादा वैम्पायर किस्म की थी। ये बात नरेश एरियाना से बताता है, कहता है कि ये जो मेरी पड़ोसन है ये हम लोगों को यहाँ रहने नहीं देना चाहती, पता नहीं इसका क्या मसला है, मगर हम लोग बड़े डट के रह रहे हैं यहाँ पर। तो एरियाना कहती है कि देखो, ये बस्ती अच्छी नहीं है, तुम लोगों को तो अच्छी जगह पे रहना चाहिए। तभी नरेश एरियाना से कहता है कि मैडम, मैं मतलब भर का कमा पाता हूँ, मैं एक अच्छी जगह कैसे रह सकता हूँ? तभी एरियाना को ऐसा लगता है कि मुझे नरेश की कुछ मदद करनी चाहिए। उसके बाद एरियाना अपने होटल जाती है, वहाँ पर अपने पिता से फ़ोन में बात करती है और कुछ पैसे मंगा लेती है। दूसरे दिन एरियाना नरेश के घर जाती है और वो नरेश को पैसे देने लगती है, मगर नरेश उस पैसों को लेने से मना कर देता है। कहता, मैडम हम लोग गरीब हैं, मगर हम लोग ऐसे कैसे मदद ले लें? तभी एरियाना बताती है कि देखो, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुमने मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी से बाहर निकाला है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मगर तुम्हारे साथ साथ रहते मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है और जीवन में कैसे जीना चाहिए।
ये मुझे तुमसे पता चला है, इसलिए मैं तुम्हारी छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। खैर उसकी माँ नरेश को समझाती है, कहती है कि अगर ये बात है तो बेटा हम पैसे ले लेंगे, और वो एरियाना से पैसे ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद एरियाना का वापस रसिया जाने का मन करता है, क्योंकि उसको अपने माता पिता से मिले हुए बहुत ही दिन हो गए थे। अब वो पूरी तरह से ठीक भी हो चुकी थी, इसलिए वो नरेश से कहती है कि मैं रसिया वापस जाना चाहती हूँ। उसे मथुरा में बहुत ही अच्छा लगा। वो ये बात नरेश से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, मैं अब अपने माता पिता के पास जाती हूँ। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तभी नरेश की भी आंखें बहुत नम हो जाती हैं, और नरेश की माँ की भी आंखें बहुत नम हो जाती हैं, कि बहन की भी आंखें बहुत नम हो जाती हैं। वो लोग बड़ी ही उदासी से एरियाना को विदा करते हैं। एरियाना कहती है कि देखिए, आप लोग परेशान ना होइए, मैं जब भी इंडिया आऊंगी तो आप लोगों से जरूर मिलूंगी। अब एरियाना नरेश के ऑटो में बैठती है और वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। नरेश जब उसको आखिरी बार विदा कर रहा था, तो हिंदुस्तानियों की ये आदत होती है, जब वो किसी अपने को विदा करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा नम होती हैं। ये देखकर एरियाना भी रोने लगती है, और वो नरेश को अपने गले से लगा लेती है। वो नरेश से कहती है, परेशान मत हो, मैं जब भी आऊँगी तो तुमसे ज़रूर मिलूंगी। मैं जब भी हिंदुस्तान आऊँगी तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। अब एरियाना फ्लाइट में बैठती है और रसिया के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो रसिया पहुंचती है, उसके माता पिता उसको देखते हैं। वो ये देखते हैं कि इसको इंडिया भेजकर हमने शायद सही किया था, क्योंकि एरियाना पूरी तरीके से सही हो चुकी थी। अब एरियाना के माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और वो एरियाना को अपने गले से लगा लेते हैं। खैर कुछ दिनों बाद एरियाना अपने काम में मशगूल हो जाती है। अब वो अपने काम को और ही बेहतर ढंग से कर रही थी, लेकिन एरियाना को ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ छूट गया है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, और मथुरा के मंदिरों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसे मंदिरों में जाकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तभी उसके माता पिता उसकी इस हालत को देखते हैं, कहते हैं कि बेटा सब कुछ तो ठीक है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं पर कुछ मिस कर रही हो। बताओ ऐसी क्या बात है कि तुम क्या मिस कर रही हो। तभी एरियाना उनको सारी बात बता देती है, और वो नरेश के बारे में भी बताती है। तभी एरियाना की माँ समझ जाती है, कहीं ना कहीं मेरी बेटी नरेश से लव करने लगी है। तो वो एरियाना को ये बात बताती है। तभी एरियाना उसके बारे में सोचती है, और उसे ऐसा लगता है कि वाकई में वो नरेश से लव करने लगी है, इसलिए वो मथुरा को बहुत याद कर रही है, और इसीलिए वो नरेश को बहुत याद कर रही है। अब एरियाना एक दिन जहाँ पर उसकी शूटिंग चल रही थी, वहाँ पर बैठे बैठे नरेश के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी फ्रेंड अंजलि आ जाती है। अंजलि एरियाना से पूछती है, तुम ऐसा क्या सोच रही है। तो एरियाना उससे पूछती है कि मुझे क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो। वो उसको अपनी सारी बात बता देती है। ये भी अंजलि कहती है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हें मथुरा से प्यार हो गया है, और तुम्हें नरेश से भी प्यार हो गया है। यहाँ पर नरेश अपनी पड़ोसन से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके घर वाले कुछ गुंडे प्रवृत्ति के थे। वो आए दिन नरेश से झगड़ा करते थे, उसकी माँ से झगड़ा करते थे, इसलिए नरेश परेशान हो चुका था। एरियाना ने उसको कुछ पैसे दिए थे, इसलिए नरेश की माँ नरेश से कहती है कि देखो बेटा, हमारे पास पैसे हैं, किसी अच्छी जगह पे मकान ले लो। तभी नरेश एक अच्छे मकान की खोज करता है, और वो श्री कृष्ण के मंदिर के सामने एक मकान ले भी लेता है। अब यहाँ पर एरियाना थोड़ी उदास सी रहती थी, क्योंकि उसे मथुरा की और नरेश की बहुत याद आ रही थी। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि देखो बेटा, ज़्यादा सोचो विचारो नहीं, तुम्हारे मन में जो कुछ है तुम जाके नरेश को बता दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तभी एरियाना ये सोचती है कि वाकई में मुझे सब कुछ नरेश को बता देना चाहिए, जिससे मेरे मन को भी सुकून मिलेगा, और शायद सब कुछ ठीक भी हो जाए। अब एरियाना तुरंत इंडिया के लिए निकल जाती है। एरियाना जैसे ही हिंदुस्तान पहुंचती है, वो तुरंत नरेश के घर जाती है, मगर वहां जाकर उसको पता चलता है कि नरेश तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी वो आस पड़ोस से पूछती है, उसका फ़ोन नंबर मांगती है,
मगर उसको कोई नहीं बताता, क्योंकि वो बस्ती कुछ ठीक नहीं थी और उसके पड़ोसी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति थे। और वो लोग एरियाना को बहुत ही वैसी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उनकी बस्ती के इक्का दुक्का लोग इंग्लिश जानते थे। इसलिए एरियाना को उनकी बातें समझ भी आ रही थी, मगर वहाँ पर नरेश के बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। अब एरियाना वहाँ से निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा उदास थी, उसकी आंखें भरी हुई थी। तभी उसको अचानक याद आता है कि यार, मैं क्यों ना होटल मैनेजर के पास जाऊं। वो होटल के मैनेजर के पास जाती है और उससे नरेश का नंबर मांगती है। होटल मैनेजर एरियाना से पूछता है, क्या बात है मैडम, आप इतना उत्सुक क्यों हैं नरेश से मिलने के लिए। तभी एरियाना होटल मैनेजर को बताती है, अपनी सारी फीलिंग्स बताती है। कहती है, देखो, आप बस नरेश को फ़ोन कर दो, मगर उसको ये मत बताना कि एरियाना मैडम आ चुकी है। तभी होटल मैनेजर एरियाना से पूछता है, तो मैं क्या कहूँ। तभी एरियाना होटल मैनेजर से ये कहती है कि आपको बस ये पता करना है कि नरेश इस वक्त कहाँ पर है, मैं खुद उससे मिल लूंगी। होटल मैनेजर ऐसा ही करता है। वो नरेश से पूछता है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। नरेश उसको बताता है कि मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले ही मकान लिया हुआ है, मैं मंदिर में पूजा करना हूँ। तो होटल मैनेजर पूछता है, कौन से मंदिर में। तो नरेश उसको सारी जानकारी दे देता है। अब एरियाना को होटल मैनेजर सब कुछ बता देता है। एरियाना उस मंदिर को जान और तुरंत वहां के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही मंदिर पहुंचती है, नरेश पूजा में मशगूल था। एरियाना वहीं खड़े हुए नरेश का इंतजार करती है कि वो कब पूजा खत्म करेगा और उसे देखेगा। अब नरेश जैसे ही पूजा खत्म करता है, वो पीछे पलट कर देखता है तो एरियाना खड़ी हुई है। ये देखकर वो चौंक जाता है और खुश भी होता है। तभी वो एरियाना से कहता है कि मैडम, आप बहुत ही अच्छे मौके पर आई हैं। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मकान लिया था और आज मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ। तभी एरियाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नरेश उनसे इसका कारण पूछता है तो एरियाना उसको अपने गले से लगा लेती है। अब नरेश की माँ और बहन ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी वो नरेश से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे मथुरा और मथुरा के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। नरेश ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक सा जाता है। खैर, नरेश भी कहीं ना कहीं एरियाना को चाहता था, इसलिए नरेश भी उसको अपने गले से लगा लेता है। कुछ दिनों बाद एरियाना और नरेश की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है, जिसमें उसके माता पिता और उसकी सहेली भी शरीक होती है। तो दोस्तों, एरियाना रसिया से मथुरा आती है, जहाँ पर उसको नरेश से प्रेम हो जाता है, क्योंकि नरेश दिल का अच्छा व्यक्ति था और बहुत ही मददगार व्यक्ति था। इसलिए एरियाना नरेश से प्यार करने लगती है और इस वक्त एरियाना और नरेश बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि व्यक्ति अगर अच्छा हो तो उसकी किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। नरेश को एरियाना जैसी सुंदर और शरीफ लड़की मिल जाती है और एरियाना को नरेश जैसा भोला लड़का मिल जाता है। अब दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार, जय हिंद।